बिहार के सहरसा में इन दिनों 10वीं के फॉर्म भराई के नाम पर छात्र छात्राओं से जमकर अत्यधिक राशि वसूलने का मामले सामने आया है। जी हां, यह ताजा मामला जिले के महिषी प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय कंदाहा का है। यहां पर बच्चे से 10वीं परीक्षा के फॉर्म भरने में जहां मात्र 830 रुपये लगने चाहिए, वहां छात्रों से 1300, 1400 और 1500 के आसपास वसूला जा रहा है। अभी मैं सहरसा ज़िले के महिषी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय कंदाहा में हूँ, जो उत्क्रमित होकर 10वीं नहीं 12वीं तक में चला गया है। और सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू हुई है और नीति में यह कहा गया है कि अब बच्चे के पढ़ाई पर कोई बर्डन नहीं होगा, बच्चे बेहिचक होकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ आम आवाम की भीड़ नहीं है, यह छात्र के द्वारा पीड़ित जो अभिभावक हुए हैं उनका दर्द है। यहाँ 10वीं का फॉर्म भराई हो रहा है और फॉर्म भराई में महज सिर्फ 830 रुपये फॉर्म शुल्क लगना है और 830 रुपये में भी 100 रुपया कम हो जाएगा वह छात्र छात्रा को जो EBC SC ST से है। लेकिन यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उन पर ग्रामीणों और छात्रों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह 1600 रुपया ले रहे हैं। और छात्रों ने यह हकीकत बयां किया है कि जो प्रधानाध्यापक है वह अपने सहायक शिक्षक क्लर्क कहें सतीश के द्वारा 830 के बदले 1600 रुपया ले रहा है और उन बच्चे से यह धमकी भी दे रहा है कि अगर आप लोग विरोध करोगे तो आगामी जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आप लोगों का नंबर काट लिया जाएगा। क्या है पूरा मामला और क्या बोल रहे हैं हेडमास्टर साहब? हेडमास्टर साहब से तो हमको नहीं है ना, वो सतीश से। हाई स्कूल के मामले में हम लोग नहीं जानते। हम लोग सर्वे किए, सर्वे के बाद चावल कुछ बच्चे को वितरण किए, उसके बाद विवाद बढ़ा, हम लोग घर चले गए। घर के बाद अभी तक हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। विद्यालय कितने दिनों से बंद है? आप लोग अटेंडेंस आज भी जैसा देख रहे हैं बंद है, तो आप लोग अटेंडेंस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं। आप अपना अटेंडेंस बना रहे हैं जी। ये बच्चे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इसमें 830 रुपये का फॉर्म भराई होना चाहिए 10वीं में, लेकिन उनसे 1600 रुपया लिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है, क्या सही है? ये तो हम अपने सोच समझ से तो बच्चे हम लोग के बीच में बोल रहा था 1400 रुपया 1500 रुपया लेता है सर। हकीकत में जो 10वीं का बच्चा है उसको जब फॉर्म भराई होगा तो उसको कुल कितना रुपया लगना चाहिए? वो तो सरकारी रेट लगना चाहिए। कितना सुनते हैं? 830 रुपया लगता है। यही नहीं, छात्रों द्वारा फॉर्म भराई की रसीद मांगे जाने पर प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देने की भी धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि प्रैक्टिकल में रुला देंगे। मालूम हो कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल का मार्क्स विद्यालय स्तर से छात्राओं को प्रदान की जाती है। सरकार एक तरफ नई शिक्षा नीति लागू कर बच्चे के ऊपर से शिक्षा का दबाव खत्म करना चाहती है, लेकिन ऐसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक और बच्चे के शिक्षा को दबाव देकर बर्बाद करना चाहती है। सर 1600 रुपया हमरा से लेके और लेके 830 टका और बोलिए सर इतना टका क्या ले छिए? कल के एते बोल भी तो रोला देबो प्रैक्टिकल कॉपी में नंबर देंगे। सर 1600 टका मांगे रहे, हम सब कहे 830 टका लगता है, क्योंकि ना 16 से ला बेसी बोल भी ना प्रैक्टिकल का नंबर नहीं दो। जो निर्धारित शुल्क है उनसे ज्यादा शुल्क लिया गया, जिसको मैंने अखबार में पढ़ा, उसके कारण यहाँ मामला बहुत ही खराब है। मैं इस विद्यालय का वरीय शिक्षक हूँ, परंतु जो हाई स्कूल का काम है उस मामले में उनसे हमको अलग रखा गया है। और जो फॉर्म भरा रहा था या अन्य काम हो रहा था वो स्मार्ट क्लास में हो रहा था ऊपर में, वहाँ किसी भी शिक्षकों को जाने की अनुमति नहीं थी। आपकी और हम लोग नहीं मालूम था कि क्या लिया जा रहा है। हम लोग को कोई पता नहीं चलने दिया कि क्या फीस लिया जा रहा है और लेना है। क्या उनसे हमको अलग रखा गया। आवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर हम लेंगे, उस पर स्पष्टीकरण करके वर्तमान जो आपका कंप्लेन है जो किए हैं उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जो भी सहायक शिक्षक है उनका अटेंडेंस नहीं बन रहा है और प्रधानाध्यापक अटेंडेंस वही खुद लेके घूम रहे हैं। हमें जानकारी इसकी नहीं है अभी, जैसी जानकारी इसकी जो अभी बोल रहे हैं उसकी हमें जानकारी नहीं है। जानकारी प्राप्त होगी तो आगे की कार्रवाई। अब सोच सकते हैं कि नया शिक्षा नीति तो लागू हो गया, लेकिन इस शिक्षा नीति पर किस तरह सरकार तंज कसेगी ये कहना मुश्किल होगा। राजीव झा, डिजिटल न्यूज, सहरसा। विद्यालय के सहायक शिक्षक की माने तो अभी तक प्रधानाध्यापक कई बार सस्पेंड हो चुके हैं। बावजूद ऊंची पहुंच और पैसे के बल पर
इनको कहीं न कहीं विद्यालय का प्रधान बना दिया जाता है। हालांकि इससे समझ सकते हैं कि सरकार के इस एजुकेशन सिस्टम में कितना छेद है। सहरसा से राजीव झा की रिपोर्ट। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे digitalnewslive.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखते रहें digitalnewslive.com।